सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। आज लॉ का पेपर था आप लोग का और ये काफ़ी इजी आया था। पूरा एक्सपेक्टेड जो भी सजेशन में दिया गया था, जो भी लग रहा था ये सब आएगा तो आया, वही सब आया। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन आपको अलग मिला होगा लेकिन बाकी सब मेनली सब जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी सजेशन दिया हुआ था उसी से आया। चलो डिस्कस करते हैं आंसर्स, ठीक है ना। और आंसर बताने से पहले एक दो कोई आंसर में अगर आप लोग को कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, नहीं भैया मेरा राइट है ये वाला, कोई बात नहीं। अगर हमको लगेगा कि हाँ ये वाला राइट है तो ऑब्वियसली हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेक्टिफाई कर देंगे। बट लॉ में पेपर में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऑलमोस्ट अगर आपका 50 क्वेश्चन है तो मोर देन 48 राइट ही होगा। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन अगर हो सकता, जैसे कि एक दो केस लॉ था उसमें डाउट लग रहा है, बट ठीक है वो सब चीज़ हम अगर होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल, एक दो ज़्यादा नहीं, बाकी मैक्सिमम सब राइट ही होगा। ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए में एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। एलएलपी क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्टनर्स आर नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर इन किस विच केस। तो एलएलपी में पार्टनर मतलब एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है, ठीक है ना। एलएलपी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम का कंप्लेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 था एज पर कंज्यूमर एक्ट 2019 सेक्शन 28 किसको डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम बोले थे ये वाला आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और क्वेश्चन नंबर 6 है बायर कैन फाइल अ सूट फॉर नॉन डिलीवरी अंडर सेक्शन 57 होगा, ठीक है ना। 57 सेल्स ऑफ गुड्स एंड बायर कैन फाइल अ सूट ऑफ नॉन डिलीवरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, एक कोट दिया हुआ था, हम बोले थे कोट, लेकिन कोट आप इतना कौन याद करेगा, एक दो कोट तो आ ही जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन, ये कोट कौन दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सर विलियम एंसन। क्वेश्चन नंबर 8 था अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन ऑफ कंसेंट हैज़ बीन गिवन। कंसेंट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 13 पे दिया हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बियरर चेक इज ऑल्सो नोन एज ओपन चेक, राइट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 था डैश इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन एक्सपेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 था केसेस वेयर इनकम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। 12 में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कंपनसेशन फॉर ऑब्लिगेटरी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन काउंटर ऑफर इज मेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 था अकॉर्डिंग टू जस्टिस पैटरसन, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज़ सम ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस, जिसमें ऑप्शन था परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डी, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है बिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये ऑब्वियसली ऑप्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है पार्टनरशिप में बी फॉर्म बाय एग्रीमेंट, रिटन डीड, ओरल अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 19 में है एलएलपी का मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, तो नो लिमिट प्रिस्क्राइब है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन अ वर्ड एलएलपी, एलएलपी का लास्ट में एलएलपी लगता है तो जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, जो वर्ड के लास्ट में लगता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसका उल्टा हम लोग पढ़े थे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़े थे। तो ऑब्वियसली ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एरर इन कंसेशन, कंसेशन मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, अगर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, राइट। इन केस ऑफ डैश क्रिमिनल एक्ट इज इन्वॉल्व, तो बोथ होगा, फ्रॉड और कोर्शन दोनों में ही हम लोग का क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व होता है, बोथ ए एंड बी, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 हो गया। 4 में देखते हैं शिवा एग्री टू मैरी ईशा और ईशा मर गई, तो एग्रीमेंट ऑफ मैरिज क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म है, राइट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 था असित डिलीवर्ड, असित प्रॉमिस का डिलीवर करना वॉच और इन रिटर्न वो पैसा देगा, तो ये क्या नॉर्मल एग्रीमेंट है, राइट, क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन ना ही कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, राइट, ये एग्रीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू असॉल्ट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, ये पूरा इलीगल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा डेफिनेशन लिखा, मतलब सेक्शन क्या था, इसका होगा 2 सबसेक्शन आई, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 था विच ऑफ द फॉलोइंग मोड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज, इसका होगा बाय चेंज ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 10 था, इन केस ऑफ डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा नोवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल में, तो डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन केस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के केसेस में ऑप्शन नंबर सी होगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 था, कौन कौन सा सेक्शन इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी पे लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 14 से 17, 14 to 17। क्वेश्चन नंबर 14 था आप लोग का, राइट ऑफ अनपेड सेलर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 था आप लोग का, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एट एग्जिस्टिंग गुड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो बी होगा असर्टेन एंड अनअसर्टेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 होगा डैश पार्टनर, जो स्लीपिंग है, ऑब्वियसली स्लीपिंग जिसको बोल, जो एक्टिव पार्टनर नहीं है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट डॉर्मेंट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, अकॉर्डिंग टू होम द रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये सब वगैरह वगैरह, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हैनी, HNEY। क्वेश्चन नंबर 18, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, 20 बोल रहा हूँ, 50, ऑप्शन नंबर बी 50, ठीक है ना। एक्ट में ये लिखा गया। राइट ऑफ पार्टनर क्या है, ऑल ऑफ दिस होगा, 19 का डी, ऑल ऑफ दिस। 3 4 5 6 क्वेश्चन लग रहा है ऑल ऑफ दिस ही का आया था, सब में ऑल ऑफ दिस ही है। क्वेश्चन नंबर 20 था, वन ऑफ द सेवरल पार्टनर कैन नॉट मेंटेन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट विच इज ड्यू द पार्टनरशिप। इसका हमको ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं पता, बट पढ़ा था कि हाँ पार्टनरशिप से रिलेटेड एक केस लॉ था, गार्नियर वर्सेस मरे, इसलिए बोला है। बट इसका कंफर्म अगर मुझे पता चल गया, लग रहा है यही होगा, लेकिन कंफर्म पता चल गया तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, बाकी सब सही है। 21 क्या, डिजिग्नेटेड पार्टनर को दोनों ही चाहिए, बोथ ए एंड बी होगा। LLP इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल LLP रजिस्ट्रार, ऑल ऑफ दिस, ऑल सारे डॉक्यूमेंट रखना है, ठीक है ना। अंडर डैश एंडोर्समेंट, तो फैक्युल्टेटिव एंडोर्समेंट में होता है एंडोर्सर गिव अप हिज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 था, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, बोथ ए एंड बी, नॉन पेमेंट से भी हो जाता है, नॉन एक्सेप्टेंस से भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, द डैश ऑफ प्रोमिसरी नोट हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन, ये तो बोला गया था 4 5 6 ही पढ़ना है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, डेफिनेशन जो लिखा गया आपको ये सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया। 26 क्या है, 26 का, चेक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, और क्रॉसिंग 3 टाइप का होता है, जनरल, स्पेशल और नॉन नेगोशिएबल, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लॉज 44 में क्या लिखा गया है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट कमीशन का डेफिनेशन लिखा गया है। लास्ट 3 क्वेश्चंस क्या है, एज पर 2 सब सेक्शन, ये सेक्शन 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया है, तो 6 राइट्स प्रोवाइड किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द कंपोजिशन ऑफ डैश कमीशन इज गिवन इन विच सेक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिया गया है 28 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। अब फाइनल एंड आखिरी क्वेश्चन क्या है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल बी, ऑप्शन नंबर ए होगा, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। पूरी सही है, 1-2 क्वेश्चन में हो ही सकता है, मान सकते हो सकता है, तो हम डेफिनेटली कमेंट बोल रहा हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देगा, अगर 1-2 में रेक्टिफाई करने का ज़रूरत पड़ा तो, नहीं तो प्रोबेबली सभी सही है, ठीक है ना। और अपना मार्क्स कितना है वो डेफिनेटली बताना, कितना आपका सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना, और नेगेटिव मार्क्स काट के ही बोलना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।